जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल सिया राम में। आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगी दीपक की बची हुई बाती का क्या करना चाहिए जिससे आपको लाभ हो। क्या इसे कूड़े में फेंक देना चाहिए? कई लोग कई बार शास्त्रों के नियमों का पालन बिल्कुल नहीं करते, जिससे उन्हें दीपक जलाने का कोई भी शुभ फल नहीं मिलता। वह कहते हैं हमें दीपक जलाने से लाभ नहीं हुआ। अगर आप सही विधि से घर में या मंदिर में या अपने मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाते हैं तो इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। दीपक आपके जीवन से जुड़े हर प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं, जिस प्रकार अंधकार निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान में रखें कि आपके घर के मंदिर में रोजाना दीपक जरूर जलें। घर के मंदिर में दीपक जलाने से आपको बहुत सारे लाभ देखने को मिलेंगे। पुराणों में कहा जाता है कि मंदिर में शाम के समय दीपक जलाने से दुख दरिद्रता का नाश होता है। दोस्तों, शाम के समय दीपक जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। बुरी शक्तियां हमारे घर में प्रवेश नहीं करती। दीपक नहीं जलाया जाता जहां वहां सदैव दुख दरिद्र और सभी परेशानियों से घिरे रहते हैं। उन्हें घर में रहने वाले लोग सभी परेशानियों का सामना करते हैं। घर के मुखिया को अधिक परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी घर के मुखिया को सफलता प्राप्त नहीं होती और धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं सभी धन धान्य सुख सौभाग्य। जब भी आपको लगे आप अस्वस्थ हैं, मन में नकारात्मक विचार प्रकट हो रहे हैं अथवा आपके घर में कोई रोग दोष से पीड़ित है, आप अपने लिए पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्ति के सामने नियमित एक दीपक अवश्य जलाएं। दीपक के प्रकाश से जो किरणें निकलती हैं देवी देवताओं की मूर्तियों से परिवर्तित होकर आपके शरीर पर पड़ती हैं, जिससे आपके शरीर के अंदर की हर निराशा नकारात्मकता दूर हो जाती है। दीपक जलाने का सर्वोत्तम समय कौन सा है, यह मैं आपको बताऊंगी। 5 बजे से लेकर 10 बजे और शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आपको जरूर दीपक जला लेना चाहिए। शाम को तुलसी के पास आप एक दीपक जरूर जलाएं। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती, इसलिए आपको नित्य अपने घर के बाहर एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए। यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो सोने पर सुहागा और अधिक शुभ फल देने वाला होता है। कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे आप भगवान के दाहिने हाथ की ओर घी का दीपक जलाएं और भगवान के बाएं हाथ की तरफ आप तेल का दीपक जला सकते हैं। बल्कि घी के दीपक को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दीपक जलाने से पहले आपको इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। भगवान के पास कभी भी खंडित दीपक ना जलाएं, इससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं तेल का दीपक हम अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान के सामने लगाते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा कि पूजा के बीच में आपका दीपक बुझना नहीं चाहिए। अगर आपका दीपक पूजा के बीच में बुझ जाता है तो समझो ऐसा होने पर आपकी पूजा का आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। बत्ती लगाने के लिए हमेशा सफ़ेद रुई का ही प्रयोग करना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए आप लाल धागे की बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर भी एक दीपक आपको रोज जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में प्रवेश करती हैं। आपको इस बात का भी बहुत ध्यान देना होगा कि दीपक को कभी भी किसी भी जगह पर जलते समय जमीन पर नहीं रखते। आप या तो फूलों की थोड़ी सी पंखुड़ियाँ ले लें या फिर चावल को थोड़ा सा ढेर लगाकर उस पर दीपक जलाना चाहिए। अक्षत के ऊपर रखने से धन संपत्ति मिलती है। आप ये भी ध्यान रखें कभी भी आप एक दीपक से दूसरे दीपक को भूलकर भी ना जलाएं। हमेशा आपको दीपक को जलाते समय अलग अलग करके जलाना चाहिए। कभी भी आप दीपक से दीपक जलाते हैं तो घर में दरिद्रता का आमंत्रण हो जाता है। यदि आपके घर में पैसा नहीं टिकता तो उत्तर दिशा में एक जल के पात्र में दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए वास कर जाती है। आपके घर में अधिक खर्च नहीं होता है, धन का अधिक खर्च होने से बच जाता है। हो सके तो आप एक मंत्र का जप जरूर करें, जैसे शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदानंद
विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ ये है कि शुभ और कल्याण करने वाले हे परमपिता, आरोग्य और धन संपदा देने वाले, शास्त्रों में बुद्धि का विनाश करने वाले दीपक की ज्योति को नमस्कार। आप हमारे घर में अपनी कृपा बनाए रखना। शनिवार को आप जब शनिदेव के सामने दीपक जलाते हैं तो उसमें एक लौंग डाल दें और आपको जो भी अधिक से अधिक शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे आप खुद ही समझ जाएंगे कितना प्रभावशाली होता है ऐसा करना। सूर्य देव को घी का दीपक लगाने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और तिल के तेल का दीपक लगाने से किसी भी तरह की समस्या हो जल्दी ही समाधान हो जाता है। शाम के समय नकारात्मक शक्तियाँ बहुत अधिक सक्रिय होती है, इसलिए रोज़ अपने छत पर अथवा अपने घर के सामने एक दीपक जरूर जलाएं और इससे आपके जीवन में सारी शक्तियाँ हैं प्रभावशाली हो जाएंगी और आपको सुख ही सुख मिलेंगे, सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। आपके घर में जो रोज़ दीपक जलता है आप उसे कभी भी बदलें ना, क्योंकि वह बहुत ही अच्छे से आपको ऊर्जावान करता है। यदि खंडित हो जाए तो ही आप उसको बदल सकते हैं, वरना कभी भी दीपक को आप ना फेंकें ना ही बदलें। जब हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है और बाती पूरी रह जाती है यानी कि पूरी बाती नहीं जलती है तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वह नकारात्मक ऊर्जा का ही प्रभाव हो जाता है। आप घर में गंगा जल का छिड़काव करें, इससे आपका घर पवित्र हो जाता है। गंगा जल महादेव का वरदान भी माना जाता है, क्योंकि गंगा जल को महादेव का वरदान प्राप्त है। गंगा जल में सबसे पहले कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। गंगा जल कभी भी वर्षों साल तक खत्म नहीं होता, ना ही वह खराब होता है। इस प्रकार से दीपक जलाने से आपके घर में सुख समृद्धि का भरपूर वास होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।